नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडिटरी में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 3 और अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके देखें। और हाँ, अगर आप अपनी पसंद की कोई किताब सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि जब हेनले ने भविष्य सूचक पंक्तियां लिखी, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं, तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी, अपनी आत्माओं के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि जिस ईथर में यह छोटी पृथ्वी तैरती है, जिसमें हम चलते हैं और हमारा अस्तित्व है, वह एक ऊर्जा का रूप है जो अविश्वसनीय रूप से उच्च कंपन दर पर गति कर रहा है, और वह ईथर एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप से भरा हुआ है जो हमारे दिमाग में रखे विचारों की प्रकृति के अनुसार खुद को अनुकूलित करता है और हमें प्राकृतिक तरीकों से हमारे विचारों को उनके भौतिक समकक्ष में बदलने के लिए प्रभावित करता है। यदि कवि ने हमें इस महान सत्य के बारे में बताया होता तो हम जानते कि हम अपने भाग्य के स्वामी, अपनी आत्माओं के कप्तान क्यों हैं। उन्हें हमें बड़े जोर से बताना चाहिए था कि यह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच भेदभाव करने का कोई प्रयास नहीं करती है, कि ये हमें गरीबी के विचारों को भौतिक वास्तविकता में अनुवाद करने के लिए उतनी ही जल्दी प्रेरित करेगी जितना कि यह हमें धन के विचारों पर कार्य करने के लिए प्रभावित करेगी। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे दिमाग उन प्रमुख विचारों से चुंबकित हो जाते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में रखते हैं, और उन साधनों के माध्यम से जिनसे कोई भी व्यक्ति परिचित नहीं है। ये चुंबक हमारे लिए उन ताकतों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो हमारे प्रमुख विचारों की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि बड़ी प्रचुरता में धन जमा करने से पहले हमें अपने दिमाग को धन के लिए तीव्र इच्छा से चुंबकित करना होगा, कि हमें धन के प्रति जागरूक बनना होगा जब तक कि धन की इच्छा हमें इसे प्राप्त करने के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित न करे। लेकिन एक कवि होने के नाते, दार्शनिक नहीं, हेनले ने स्वयं को काव्यात्मक रूप में एक महान सत्य को बताने में संतुष्ट किया, जिससे उनके अनुयायियों को उनकी पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ की व्याख्या करने के लिए छोड़ दिया गया। धीरे धीरे सत्य स्वयं सामने आया है, जब तक कि अब यह निश्चित नहीं लगता है कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांत हमारी आर्थिक नियति पर महारत हासिल करने का रहस्य रखते हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले की जांच करने के लिए तैयार हैं। खुले दिमाग की भावना बनाए रखें और पढ़ते समय याद रखें, वे किसी एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं है। सिद्धांत 500 से अधिक पुरुषों के जीवन के अनुभवों से एकत्र किए गए थे, जिन्होंने वास्तव में भारी मात्रा में धन जमा किया। पुरुष जिन्होंने गरीबी में शुरुआत की, थोड़ी शिक्षा के साथ, बिना प्रभाव के। ये सिद्धांत इन पुरुषों के लिए काम करते थे। आप उन्हें अपने स्थायी लाभ के लिए काम पर लगा सकते हैं। आपको ये आसान लगेगा, कठिन नहीं। अगला अध्याय पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह तथ्यात्मक जानकारी देता है जो आसानी से आपके पूरे वित्तीय भाग्य को बदल सकती है, क्योंकि इसने वर्णित 2 लोगों के लिए जबरदस्त अनुपात में निश्चित रूप से बदलाव लाए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन 2 पुरुषों और मेरे बीच का संबंध ऐसा है
कि मैं तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता था, भले ही मैं ऐसा करना चाहता था। उनमें से एक लगभग 25 वर्षों से मेरा सबसे करीबी व्यक्तिगत मित्र रहा है, दूसरा मेरा अपना बेटा है। इन दो पुरुषों की असामान्य सफलता सफलता जिसे वे उदारतापूर्वक अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत को श्रेय देते हैं, इस सिद्धांत की दूरगामी शक्ति पर जोर देने के साधन के रूप में इस व्यक्तिगत संदर्भ को उचित ठहराती है। लगभग 15 साल पहले मैंने सलेम कॉलेज, सलेम, वेस्ट वर्जीनिया में दीक्षांत भाषण दिया था। मैंने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत पर इतनी तीव्रता से जोर दिया कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक ने निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे अपने स्वयं के दर्शन का हिस्सा बना लिया। युवा व्यक्ति अब कांग्रेस के सदस्य हैं और वर्तमान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक के पास जाने से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अगले अध्याय में उल्लिखित सिद्धांत के बारे में अपनी राय इतनी स्पष्ट रूप से बताई कि मैंने उनके पत्र को उस अध्याय के परिचय के रूप में प्रकाशित करना चुना। ये आपको आने वाले पुरस्कारों का एक विचार देता है। मेरे प्रिय नेपोलियन, कांग्रेस के सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने मुझे पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं में अंतर्दृष्टि दी है। मैं एक सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं जो हजारों योग्य लोगों के लिए सहायक हो सकता है। माफी के साथ मुझे यह कहना होगा कि सुझाव, यदि इस पर कार्रवाई की जाती है, तो आपके लिए कई वर्षों के श्रम और जिम्मेदारी का मतलब होगा। लेकिन मैं सुझाव देने के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि मैं उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए आपके महान प्रेम को जानता हूं। 1922 में आपने सलेम कॉलेज में दीक्षांत भाषण दिया जब मैं स्नातक वर्ग का सदस्य था। उस भाषण में आपने मेरे दिमाग में एक विचार लगाया जो अब मेरे पास अपने राज्य के लोगों की सेवा करने के अवसर के लिए जिम्मेदार है और भविष्य में मेरी जो भी सफलता होगी उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। मेरे दिमाग में जो सुझाव है वह ये है कि आप सलेम कॉलेज में दिए गए भाषण के सार और पदार्थ को एक पुस्तक में डालें और इस तरह अमेरिका के लोगों को उन पुरुषों के साथ आपके कई वर्षों के अनुभव और जुड़ाव से लाभ उठाने का अवसर दें, जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी का सबसे धनी राष्ट्र बनाया है। मुझे याद है जैसे कि यह कल की बात हो, आपने हेनरी फोर्ड द्वारा उस विधि का अद्भुत वर्णन दिया जिसने थोड़ी स्कूली शिक्षा के साथ $1 के बिना प्रभावशाली दोस्तों के महान ऊंचाइयों को छुआ। मैंने तभी अपना मन बना लिया, आपके भाषण को समाप्त करने से पहले ही, कि मैं अपने लिए एक जगह बनाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों को पार करना पड़े। हजारों युवा इस वर्ष और अगले कुछ वर्षों में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करेंगे। उनमें से प्रत्येक को व्यावहारिक प्रोत्साहन के ऐसे ही संदेश की तलाश होगी जैसा कि मुझे आपसे मिला था। वे जानना चाहेंगे कि कहाँ मुड़ना है, जीवन में शुरुआत करने के लिए क्या करना है। आप उन्हें बता सकते हैं, उन्हें, क्योंकि आपने इतने सारे कई लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद की है। यदि कोई संभव तरीका है जिससे आप इतनी बड़ी सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप प्रत्येक पुस्तक के साथ अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें, ताकि पुस्तक के खरीदार को एक संपूर्ण आत्मसूची का लाभ मिल सके। यह इंगित करते हुए, जैसा कि आपने मुझे वर्षों पहले बताया था, कि सफलता के रास्ते में वास्तव में क्या बाधा डाल रहा है।
इस तरह की सेवा आपकी पुस्तक के पाठकों को उनके दोषों और गुणों की एक पूर्ण निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करना उनके लिए सफलता और विफलता के बीच का अंतर होगा। यह सेवा अमूल्य होगी। लाखों लोग अब मंदी के कारण वापसी करने की समस्या का सामना कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं जब मैं कहता हूं कि मुझे पता है कि ये ईमानदार लोग आपको अपनी समस्याएं बताने और समाधान के लिए आपके सुझाव प्राप्त करने के अवसर का स्वागत करेंगे। आप उन लोगों की समस्याओं को जानते हैं जिन्हें फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। आज अमेरिका में हजारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि वे विचारों को पैसे में कैसे बदल सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बिना वित्त के शुरुआत करनी चाहिए और अपने नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यदि आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो मैं प्रेस से आने वाली पहली प्रति का मालिक बनना चाहूंगा जिस पर आपके व्यक्तिगत हस्ताक्षर हों। शुभकामनाओं के साथ, मेरा विश्वास करें, आपका जेनिंग्स रैंडोल्फ। अपने विचारों को नियंत्रित करके आप अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, दृढ़ता से प्रयास करें और दूसरों की मदद करें। अपनी कमियों और खूबियों का ईमानदारी से विश्लेषण करें। याद रखें, सफलता विचारों की शक्ति, निरंतर प्रयास और दूसरों के अनुभवों से सीखने में निहित है। बुक ऑडिटरी को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं।